हमारे बिहार प्रशासनिक सेवा से भी अवकाश प्राप्त करके भी यहाँ अपने बीच सब आए हैं। सबका स्वागत है और सबका हमारे दो यहाँ राज्य स्तर के और नेशनल स्तर के खिलाड़ी भी बहन मौजूद है। उन सब की विशेष लोग जो हमारे बीच आए हैं, इनका विधिवत आज सदस्यता माननीय मंत्री जी द्वारा और प्रदेश टोली द्वारा किया जाएगा। ये 200 लाख नहीं है, कम से कम 200। और इस जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र में 3029 मित्रों बूथ है। 3029 बूथों पर अगर कम से कम लक्ष्य भी पूरा कराया जाए तो 4.5 है। और वहाँ जो 8 लाख लक्ष्य तय किया गया है, तो हम सब लोग ने भी तय किया है कि हर विधानसभा में हम लोग भी 1 लाख तय करेंगे। 1 लाख सदस्यता हर विधानसभा में करेंगे। यह तभी संभव है मित्रों जो यहाँ आज आप सब देवता यहाँ बैठे हैं। और स्वयं अपने अध्ययन के आधार पे विचारों को रखते हैं और निश्चित रूप से वो एक बहुत ही जिम्मेवारी के दायित्व पर हैं। और जब वो कुछ बोलते हैं तो जिम्मेदारी के साथ ही बोलते हैं और अध्ययन के आधार पर ही बोलते हैं। तो से आप लोगों को पूछना चाहिए, जो मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, आप लोग पूछ नहीं पाते हैं क्योंकि आप लोगों की भेंट ही नहीं हो पाती। हम लोगों से तो भेंट हो जाती है आप लोगों को, लेकिन उनसे बड़ा विनम्रता से पूछना चाहिए कि तेजस्वी बाबू जरा बताइए कि किसके राजपाट के समय में हाईकोर्ट ने कहा था कि यहाँ जंगल राज चल रहा है। बता दीजिए किसका शासन था, कौन मुख्यमंत्री बना बैठा था उस समय। तेजस्वी बाबू ये बता दीजिए कि बिहार की जनता जो जानती है और मानती है और कहती है कि बिहार में एक समय में एक उद्योग पनपा था जिसका नाम अपहरण उद्योग था। तो वो अपहरण उद्योग किसके राजपाट में आया था, कौन मुख्यमंत्री था उस समय, और जो अपहरण होता था उसका डील कहाँ होता था, राशि कहाँ तय होती थी, अपराधी को खुले मंच पे कौन मुख्यमंत्री जाके सम्मानित करते थे। और यह बिहार भूला नहीं है तेजस्वी बाबू। जो बड़े बड़े नरसंहार हुए इस राज्य के अंदर, जिसने बिहार को शर्मसार किया था, बिहार की छवि को धूमिल किया था, संपूर्ण रूप से कानून व्यवस्था की राज खत्म हो गई है ऐसी कल्पना पूरे देश में बनी थी। वो जो घटनाएं हुई थी, वो उन घटनाओं का जिम्मेवार कौन था, कौन था उस वक्त मुख्यमंत्री, और क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते थे। इस राज्य के अंदर नक्सलियों का सबसे ज्यादा तांडव किसके राजपाट में हुआ था, ये आज बताना चाहिए। और 1990 से 2005 तक अपराध की जितनी भी घटनाएं और वारदात हुई थी, उनका संख्या एक बार निकाल के प्रतिशत में देख लीजिए आबादी के हिसाब से, और आज का भी पढ़ लीजिए। इतना सारा यदि पढ़ लेंगे तेजस्वी बाबू तो उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन वो पढ़ेंगे नहीं क्योंकि उनको सच्चाई के नज़दीक जाना नहीं। लोगों को बरगलाने और भरमाने के लिए घर में बैठ के ट्वीट कर देते हैं। ट्वीट करना तो सबसे आसान काम है, घर में मोबाइल का इस्तेमाल करके ट्वीट कर देते हैं, और रिव्यू नहीं करते हैं। 4 को स्टाफ रखे हुए होंगे, उसे करा देते होंगे। लेकिन बिहार की जनता आपके पिताजी के भी सारे कारनामों को बहुत वर्षों तक न केवल देखी है बल्कि झेली भी है। और आपके भी कारनामे को जनता तो नहीं चाहती थी देखना, लेकिन संजोग बस 2 बार आपने भी अपना कारनामा दिखा दिया है बिहार की जनता। और इसीलिए इस बार के लोकसभा के चुनाव में आपने बहुत उछल कूद किया और बहुत बड़े बड़े दावे किए मीडिया के लोगों के सामने। और जैसे आपने शुरू में ऐसा प्रश्न पूछा, उस समय चुनाव के पहले हमसे लोग पूछते थे, उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं 30 सीट आएगा उनको, 35 सीट आएगा उनको। लेकिन चुनाव का रिजल्ट जिस दिन आया 4 जून को, तो कहीं दरवाजा ही उनके घर का नहीं खुला कि कहीं आप लोग जाके प्रश्न नहीं पूछे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार की जनता अच्छे से समझ चुकी है और उनको चुनाव परिणाम में 4 सीट पे लाके खड़ा कर दिया। तो जनता ने उनको संदेश दे दिया है कि तेजस्वी बाबू लालू जी के भी कार्यकाल को हम लोग देख लिए, उनके कारनामे को भी देख लिए, उनकी बातों और विचारों को भी देख लिए।
और चाहे अनचाहे आपके भी 2 कार्यकाल को देख लिए, चाहे अनचाहे भी आपके सारे राजनीतिक बयान और गतिविधियों को देख लिए, और आप कुल मिला के लालू जी के फोटोकॉपी जैसे हैं उसी तरीके से काम कर रहे हैं। और लालू जी को जनता रिजेक्ट कर चुकी थी, तो ये सोचते थे कि कुछ हम नया नया बात बोल के लोगों को भरमाएंगे, लेकिन जनता भ्रम में नहीं पड़ने वाली। जनता ने आपको आपकी राजनीतिक स्थिति क्या है और राजनीतिक औकात क्या है ये आपको बता दिया है। तो लोकसभा में 4 ठो मिल गया है, अब विधानसभा में 10 को भी मिलना मुश्किल है। सदस्यता जो भी ऑनलाइन हमारे सदस्य बनेंगे तो ऑनलाइन नंबर है, ऑनलाइन नंबर पे जो भी डायल करेंगे उसके अनुसार वो सदस्य बन सकते हैं। और सदस्य बनने के बाद यदि किसी के संदर्भ में जानकारी आएगी, चूंकि पिछले बार हमारे 18 करोड़ सदस्य थे पूरे देश में, तो बहुत बड़ी आबादी है। बिहार में भी लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग हमारे प्राथमिक सदस्य, तो इतनी बड़ी संख्या में जब सदस्यता होती है, ऑनलाइन सदस्यता होती है, और यदि कोई अवांछित सदस्य बन जाता है और हमारी पार्टी की जानकारी में आता है तो हम तुरंत कार्रवाई करते हैं, और उसी के लिए तो हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं।